गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट से स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या। ब्राइटनेस का इशू है क्या सर आज कुछ उसमें लग रहा है। ठीक है, एक बार फटाफट से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। वर्ब करेंगे आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज वर्ब। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, ठीक है, चलिए भी बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वोकैबलरी के 18 सेशंस हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, वोकैबलरी के 18 सेशंस हम ले चुके हैं। अब आज हम फिर से ग्रामर की क्लास करेंगे, फिर ग्रामर का एक चैप्टर जब ये वर्ब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से वोकैबलरी का सेशन आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी वोकैबलरी और ग्रामर दोनों पैरेलल चलती रहेगी। ठीक है, तो वोकैबलरी के 18 सेशंस कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वर्ब चैप्टर, आज हम स्टार्ट करेंगे। फटाफट से मुझे कोई स्टूडेंट बताएंगे, क्या बता सकते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का क्या काम क्या होता है। पहले ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। कोई भी स्टूडेंट बताए कि वर्ब क्या होता है। बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग लेके पढ़ेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़ेंगे। ये जो मैं आप लोगों को लिख के पढ़ाती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यही है कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हो। क्योंकि अगर मैं पीपीटी से पढ़ाती हूँ तो और इजी हो जाता है टीचर को पीपीटी से पढ़ाना, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप लोगों को समझाना होता है। लेकिन बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग देने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बाद में नीचे का पहले लिखती हूँ, ऊपर का बाद में लिखवाती हूँ। तो वो सब चीज़ें इंक्लूड करने के लिए हम ऐसा कराते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो शायद अभी सो के उठे हैं, थोड़ा सा गुड आफ्टरनून हो चुकी है, लेट हो गए हैं वो। चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की वर्ब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। कोई टिप्पणी दीजिए वर्ब को लेके। बहुत बढ़िया, चलो अपने अपने तरीके से बच्चों के आंसर आए हैं। कोई कह रहा है कि मैम वर्ब एक्शन है, वर्ब एक्शन को बताता है। ठीक है, वर्ब एक एक्शन को बताता है, बहुत बढ़िया, डिनोट करता है एक्शन को, स्टेट को। वेरी नाइस। चलिए आइए डेफिनेशन लिखते हैं पहले इसकी। एक ऐसा वर्ड, वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड डिनोट, जो क्या करता है, डिनोट्स करता है, डिनोट करता है एक्शन को। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिनोट करता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग आप कह सकते हो, होने की स्टेट। कोई भी काम होने की जो अवस्था होती है, कोई भी काम होने की जो स्टेट होती है उसको डिनोट करता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं, इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, वर्ब का काम, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो हर किसी बुक में आपको जनरली लिखी होती है और बच्चों को उसके बारे में सिर्फ इतना पता होता है। लेकिन वर्ब का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है और डिनोट करता है, वो वर्ब होता है। ये ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वर्ब का और बहुत सारे काम है। वर्ब हैपनिंग को दिखाता है, किसी चीज़ के होने को दिखाता है, इमेजिनेशन को वर्ब दिखाता है ना, अक्रेंस को वर्ब दिखाता है। बहुत सारे काम है वर्ब के। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने टेंस में आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो मैं लिखूंगी इसको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, जो मैं लिखूंगी इसको कॉपी यहाँ पे नहीं करना है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। मैंने बोला इफ़ आई वर अ बर्ड, लिखना नहीं है इसको, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई हाई। अगर मैं बर्ड होती, अगर मैं बर्ड होती तो मैं ऊंचा उड़ सकती थी, है ना, मैं उड़ सकती थी अगर मैं बर्ड अगर होती, हूँ तो नहीं ना। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है, वर्ब क्या है, ये वर्ब, तो यहाँ पे जो ये वर्ब है ये मुझे इमेजिनेशन दिखा रही है। समझ रहे हो ना, यहाँ ये वर्ब मुझे क्या दिखा रही है, इमेजिनेशन दिखा रही है। तो वर्ब का काम सिर्फ और सिर्फ एक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को वर्ब दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इमेजिनेशन को, अक्रेंस को, किसी चीज़ के होने को, हैपनिंग को दिखाता हुआ वर्ब आप लोगों को नजर आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हैपनिंग हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे किसी चीज़ के होने को दिखाता है, पोजीशन को वर्ब दिखाता है, कितने सारे काम वर्ब करता है। ठीक है, तो देखो वर्ब क्या क्या काम कर रहा है, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगी बाद में सब कुछ। वर्ब क्या क्या करता है,
वर्ब किस किस चीज को दिखा रहा है? देखो वर्ब पोजीशन भी दिखाता है। आप बोलते हो, देखो जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, इस चीज को आप लिख सकते हो, रफ साइड में लिखना, रफ वर्क डाल के, आई हैव अ कार, साइड में लाइन ड्रॉ करके वहां लिख सकते हो। तो जो ये हैव है यहाँ पे, ये हैव यहाँ पे क्या है? आप जानते हो वर्ब है। और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? मेरे पास एक कार है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, जिस चीज पे आपका हक है, जो चीज आपकी है वो आपका पोजीशन हो गया। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, हैव यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब मुझे पोजीशन दिखा रही है। ठीक है, इमेजिनेशन का एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी दिया, इफ आई वर अ वर्ड आई कुड फ्लाई हाई। तो देखो वर्ब यहाँ पे आप लोगों का पोजीशन दिखा रहा है, इमेजिनेशन दिखा रहा है, हैपनिंग को दिखाता है, अक्रेंस को दिखाता है। बहुत सारे काम वर्ब के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम वर्ब के होते हैं। मॉडल्स भी आप लोगों के वर्ब के अंदर आ जाते हैं। कैन, कुड, ये भी आपका वर्ब का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का वर्ब का पार्ट है। फिर आप लोगों को मैंने बताया था मूड, अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ है अभी अभी पूरा कंप्लीट, तो मूड हम लास्ट में पढ़ते हैं। मूड एक टॉपिक होता है, वो भी वर्ब का ही टाइप है। मूड वर्ब्स होती हैं, तो उसको भी दिखाता है। बहुत सारे काम वर्ब के होते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे चैप्टर बढ़ाएंगे आप लोगों को समझ आएंगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं, लाइक हैपनिंग, पोजीशन। पोजीशन में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ टेंस के अंदर कि हैव के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। जब पोजीशन की बात होती है, कुछ अधिकार की बात होती है, तो हैव के साथ आईएनजी नहीं आता। हैव हो गया, ऑन हो गया, ये पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स हैं जो पोजीशन दिखाती हैं। ठीक है, इमेजिनेशन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे वर का यूज़ किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेजिनेशन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो पीछे लिखा है, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इस एग्जाम्पल को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा यहाँ आ जाएगा। आप कर सकते हो आप कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर है, ये क्या दिखा रहा है? ये जो वर है, ये आप लोगों का इमेजिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे हम सब चीज़ों के यूजेस पढ़ेंगे, टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें आप लोगों के पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से हम देखिए हैपनिंग कर चुके हैं, पोजीशन कर चुके हैं, इमेजिनेशन कर चुके हैं। ये मैं पूरा आप लोगों को टेंस में करा चुकी हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को टेंस में हो चुका है। अब जो मॉडल्स और मूड है, ठीक है, ये दोनों पार्ट जो हैं आप लोगों के, बाकी टाइप्स में जो आएंगे आप लोगों के वो अलग हो गया। तो जो मॉडल्स है ये यहाँ पे कराया जाएगा वर्ब के अंदर ही। और जो मूड है, मूड भी वर्ब का ही पार्ट होता है। ये क्या होता है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर मैं अलग से कराऊंगी आपको। मूड का एक चैप्टर बहुत कम टीचर्स कराते हैं, लेकिन आपको कराया जाएगा। ठीक है, मूड वर्ब होती है, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मूड से। तो ये टॉपिक मूड वर्ब, वूड वर्ब में अलग से कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक दिन में 2 दिन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वर्ब के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्ब का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, वर्ब ये सब चीज़ें भी दिखाता है। यहाँ से बताने का मतलब ये था। चलिए अब आते हैं वर्ब के टाइप्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ब के टाइप्स पे। आइए, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, चलिए पीछे का कॉपी करना है, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी रखनी है, तभी कुछ बात बन पाएगी। साथ साथ कॉपी रखेंगे। बताइए फटाफट से भाई, वर्ब के टाइप्स। कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप्स ऑफ वर्ब, इसको लेके मैं एक चार्ट बनाऊंगी जिससे आप लोगों के वर्ब को टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
पहले जो वर्ब को मैं कैटेगराइज करूँगी वो दो पार्ट में कैटेगराइज करूँगी उसको। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। समझ रहे हो, आप सब जानते हो कि वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, जैसे जिस नाम से बच्चे सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो एक आप लोगों की मेन वर्ब होती है, ये सब लोग जानते हैं, और ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ना लिख के बुक्स में दूसरी टर्म्स लिखी होती हैं जिनसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां लिखा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को घबराने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बुक में ऑक्सिलरी वर्ब नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो उसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ से आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो कुछ भी आप लोगों को ऐसा लिखा मिले तो उसमें आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। ठीक है, तो दोनों का एक ही चीज हो गई, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से मेन वर्ब जो होती है उसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कह देते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं। तो कुछ भी आपको लिखा मिले इन टर्म्स में से तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मैम ने तो यार मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो बताया था, पर ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने पढ़ी ही नहीं, प्रिंसिपल वर्ब तो हमने पढ़ी ही नहीं, ऑर्डिनरी वर्ब तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि इन्हीं को अलग अलग नाम से किसी बुक में आपको ऑर्डिनरी वर्ब में लिखा मिलेगा, तो किसी बुक में आपको मेन वर्ब में लिखा मिलेगा, तो किसी बुक में आपको प्रिंसिपल वर्ब लिखा मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे किसी बुक में हेल्पिंग वर्ब लिखा नजर आएगा, तो किसी में ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज यहाँ पर होंगी, तो ये बात आपको समझनी है। फिर मैं अगर मेन वर्ब की बात करूं, इसको फिर से आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एंड दैट इज फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, मैं आगे वर्ब नहीं लगा रही हूँ, अंडरस्टूड है कि सबके आगे वर्ब आएगा, वर्ब का ही टाइप से, तो वर्ब तो सब में लगना ही है क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहेगा फिर हमारे पास। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको आगे फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसको, मेन वर्ब को। फिर मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एंड दैट इज प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अभी अभी सुनने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ये, लेकिन जब मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी तो आपके समझ आने लग जाएगा, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे करके चीज़ों को उठाएंगे, रिवीजन भी करेंगे फिर इसका। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार बस समझने की देर है। ठीक है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप ऐसे बोल लीजिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, चाहिए बोल लीजिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, किसी बुक में लिखा मिलेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक सेकेंड भाई, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, तो आपको कहीं लिखा मिलेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कहीं लिखा मिलेगा आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से यहाँ पे कहीं लिखा मिलेगा आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और कहीं लिखा मिलेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेलो, हाँ जी, तो आपको कहीं लिखा मिलेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कहीं लिखा मिलेगा आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और कहीं लिखा मिलेगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से यहाँ पे कहीं लिखा मिलेगा आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेलो, हाँ, जी।
ठीक है, तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा मिलेगा तो कहीं पे कुछ लिखा मिलेगा। ठीक है, तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फिर मैं आगे बात करूं, अगर और डिवीजन करूं, डिवीजन अभी और भी होगा, देखो आगे। फिर फाइनाइट वर्ब आपकी दो तरह की हो जाती है आगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे उतना स्पेस भी नहीं है, ट्रांजिटिव थोड़ा छोटा छोटा लिखना था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जब बनाएंगे तो थोड़ा नोटबुक को चौड़ा करके बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से चार्ट बन जाएगा। फिर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूँ तो इसको भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, ये हम वर्ब एडवांस में करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें आप जानते ही हो जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ठीक है, ये दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स नॉन फाइनाइट वर्ब के आ जाते हैं, बट इसको वर्ब में नहीं पढ़ेंगे हम। वर्ब एडवांस एक अलग चैप्टर करेंगे, दो चैप्टर्स करेंगे, वर्ब अलग करेंगे, वर्ब एडवांस अलग करेंगे। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब वाला पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमें वर्ब एडवांस में कवर करना है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही वर्ब एडवांस है। वर्ब एडवांस में हम पूरा का पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, इसके जो तीन टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वर्ब एडवांस के बारे में, क्योंकि वर्ब का एडवांस लेवल चला जाता है, तो हम ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से आप इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, जल्दी से कॉपी कीजिए। इसको आप ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही बना के छोड़ देंगे, जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ऐसे ही छोड़ सकते हो, एरो लगा के, याद रहेगा कि तीन पार्ट्स है इसके। उसको हम वर्ब एडवांस के अंदर कवर करेंगे। फटाफट से कॉपी कीजिए भाई, इतना कॉपी कीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, यहाँ इतना स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसको प्रिंसिपल बोल तो दिया मैंने आप लोगों को, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हो। ऐसे तो कुछ भी नाम हो सकता है ना, तो फिर आप उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो तरह की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, बिल्कुल उसको प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, मेन वर्ब, कुछ भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और बताइए, कोई डाउट? फटाफट से कॉपी कर लीजिए भाई। हो गया, चलो नोट डाउन। ओके, बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम, हाँ, बहुत देर हो गई है, आधा घंटा हो गया है। लाइव बच्चे कम आते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ज़्यादा देखते हैं क्लास को ना। चलो, हाँ जी, तो अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है आप लोगों का। पहले हम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं।
अब जैसे कि मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है इसके दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, प्राइमरी और मॉडल, तो पहले प्राइमरी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम कौन सा कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बिल्कुल फ्लो चार्ट से रिलेट करा करा के मैं आप लोगों को चलूंगी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बार बार फ्लो चार्ट पे जाएंगे ताकि पता लगे कि कौन सा पार्ट हमने उठाया है। ठीक है, तो वर्ब दो तरह की हो गई, मेन वर्ब और आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम पहले कर रहे हैं जिसमें कि हमने प्राइमरी और ऑक्सिलरी प्राइमरी और मॉडल दो टाइप्स का है। पहले हम इसका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं जिसके अंदर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब से ही देखो आपको पता लग जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको पता है इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, ये सब आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, सब आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो बस यही चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। हेल्पिंग वर्ब है भाई, मेन वर्ब तो नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी होती है, इज एम आर वॉज वर हैज हैड, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब से पहले यूज करते हो। ठीक है ना, मेन वर्ब से पहले यूज करते हो। अब आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इनका काम क्या होता है, ये मेन वर्ब की मदद करती है। दीज आर यूज बिफोर मेन वर्ब्स, इनको मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। अकेले तो ये आती नहीं है, मेन वर्ब अकेले आ सकती है बट हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आती। अगर हेल्पिंग वर्ब अकेले आ रही है तो उसका मतलब उस जगह पे वो मेन वर्ब बनी हुई है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आप लोगों की वो अकेले नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो आप लोगों की क्या है, यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है, यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, उसकी मदद करने के लिए। ये मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है। ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए। अब इसमें से जब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो देखो इसको भी कैटेगराइज किया गया है कैसे, बी हो गया, डू हो गया और हैव हो गया। ठीक है भाई, बी के अंदर कौन कौन आ जाएगी, बी के अंदर कौन कौन आएगा, बी के अंदर आ गया आपका इज एम आर वॉज वर, ये सब बी की फॉर्म्स होती हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बी की फॉर्म्स कौन सी होती है तो इज एम आर वॉज वर, ये बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये सब की सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ये सब बी की फॉर्म्स है और क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। इज एम आर वॉज वर सब बी की फॉर्म्स हैं। डू में आप लोगों का डू आ गया, डज आ गया और डिड आ गया। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज करना है ये सब कुछ चीजें हम टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि डज सिंगुलर के लिए आ जाएगा, डू प्लूरल के लिए आ जाएगा, ये दोनों प्रेजेंट के हैं, और डिड आपका पास्ट के लिए आता है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, डू और डज प्रेजेंट के लिए आता है, डिड पास्ट के लिए आता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है। और डिड का कोई चक्कर ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट के लिए आएगा और खाली डिड ही लगा देते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं वहीं पे हैव की, तो आप लोगों का हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। अब इसमें भी देखो ये दोनों प्रेजेंट के लिए, हैज और हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बात लिखने पे समझ आएगी, क्योंकि ऐसे भी होंगे इसमें से बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी तक टेंथ चैप्टर नहीं किया है। हालांकि अगर उन्होंने टेंथ चैप्टर नहीं किया है और डायरेक्ट वर्ब कर रहे हैं तो वो उनकी गलती है। मैंने क्योंकि बोला है सीक्वेंस में चैप्टर्स करो, क्योंकि कुछ सोच के ही आपको चीज़ें कराई जा रही है, क्योंकि रिलेट कराई जाती हैं पीछे से फिर चीज़ें। तो सीक्वेंस में चीज़ों को करना, जो पीछे के चैप्टर से पहले उनको करने की कोशिश करना। पर फिर भी बहुत से बच्चे अगर ऐसे हैं जिन्होंने भी आज वर्ब से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे ये चीज़ें थोड़ी लिखवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली वर्ब्स हैं। ठीक है, और जो वॉज वर होता है ये आप लोगों की पास्ट टेंस में यूज होने वाली वर्ब होती हैं। ठीक है, वहीं पे मैं अगर बात करूं, डू और डज ये दोनों प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक, और जो डिड होता है आप लोगों का, ये बेसिक वर्ब का बेसिक है सब। डिड आप लोगों का पास्ट में यूज किया जाता है। वही मैं आपकी हैज और हैव की बात करूं तो ये दोनों हैज भी और हैव भी दोनों के दोनों आप लोगों के प्रेजेंट में यूज होते हैं, और जो हैड होता है वो आप लोगों का पास्ट में यूज किया जाता है।
ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो साइड में, इसीलिए मैंने उसके लिए लिख दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जिस भी कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इतना फटाफट से बताओ, अगर समझ आए तो फटाफट से एक थम्स अप सेंड करो मुझे। फटाफट से बताओ इतना समझ आया क्या, जल्दी से। और साथ साथ कॉपी करेंगे, साथ साथ कॉपी कीजिए। बताइए फटाफट से। किस समझ आया? ओके, थम्स अप मिल गया मुझे, ठीक है भाई। इतना सबको क्लियर है? चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक है ये वर्ब का भाई, बिल्कुल बेसिक पार्ट है वर्ब का। अब जो इसमें हैज और हैव और हैड है, ये हम देखो पोजीशन के लिए यूज करते हैं। मैंने बताया ना वर्ब के बहुत सारे काम होते हैं। पोजीशन भी दिखाता है, हैपनिंग भी दिखाता है वर्ब। ठीक है, पोजीशन भी दिखा रहा है, हैपनिंग भी दिखा रहा है, अक्रेंस भी दिखा रहा है, इमेजिनेशन भी दिखा रहा है। तो देखो हैज हैव हैड बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, और पोजीशन तब दिखाता है जब मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं उसको, वो हम मेन वर्ब के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल जब हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, लेकिन ये पोजीशन भी दिखाता है। हैज हैव हैड आपका पोजीशन भी दिखाता हुआ नजर आएगा, बट वो मेन वर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कि मैम पोजीशन दिखाएगा क्या, तो पोजीशन दिखाएगा लेकिन मेन वर्ब में पढ़ेंगे उसको। जब पोजीशन दिखाता है तो उस केस में वो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसके आगे कुछ और भी लगा होगा, थर्ड फॉर्म लगी होगी हैज हैव के बाद, जैसे जनरली हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। इतना कॉपी कर लिया होगा ना आप लोगों ने। चलिए देखिए, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने बोला आई हैव अ कार, जैसे कि पीछे ही अभी एग्जाम्पल लिखा था मैंने, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, और फिर दूसरा सेंटेंस मैंने बोला आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है और मैं खा चुका हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं रट सकते कि मैम ने हमें बताया था कि जो भाई हैज़ है होती है ना, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के इसमें आप लोगों की जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं अगर इन दोनों सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें हैव आप लोगों की मेन वर्ब है, और दूसरे वाला सेंटेंस है उसमें आप लोगों की हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। उसमें आप लोगों की हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ऊपर वाले में देखो मेन वर्ब है। क्योंकि क्यों है ऐसा, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, जो हैव है यही मेन वर्ब का काम कर रही है, पोजीशन दिखा रही है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजीशन दिखाने का काम कर रही है, और जब ये पोजीशन दिखा रही है तो ये आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का तो सीधा सा फंडा है, हेल्पिंग वर्ब अपने बाद मेन वर्ब जरूर लेगी। अब मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो जिसमें ईटन है, ये आप लोगों का मेन वर्ब हुआ, इसकी मदद कर रही है ये हैव। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले लगी होगी उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब जैसे आपकी लगी होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती है, वो अपने साथ मेन वर्ब लेती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये सोचो कि ये इज एम आर वॉज वर्ब भी जो है, ये सारी मेन वर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन तब होंगी जब इनके साथ कोई और वर्ब नहीं होगी। अब मैं आइए एक एग्जांपल से आप लोगों को और समझाती हूँ, बिल्कुल क्लियर करके चलना है मुझे आप लोगों को एक एक चीज़, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब मैं दो सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। वहीं पे मैंने एक सेंटेंस ये बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इन द क्लास। अब मुझे यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझा सकते हैं आप? भाई पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं टीचर हूँ, मेरे बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है।
ठीक है, सेंटेंस क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। दूसरे वाले सेंटेंस में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में। अब यहाँ पे देखिए जो टीचिंग है वो आप लोगों की क्या है, पढ़ाना, पढ़ा रही हूँ, एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, और जो एक्शन को डिनोट करता है वो क्या होती है, आप लोगों की वर्ब होती है, और टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब की मदद कौन कर रहा है, ये एम कर रहा है, तो ये आप लोगों की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। एम हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आएगी, मेन वर्ब साथ लेके चलेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी एम हो गई और टीचिंग आप लोगों का मेन वर्ब हो गया। अब इस सेंटेंस में मैं अगर बात करूं तो एक ही वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले आती नहीं है, ये आप जानते हो, तो इसका मतलब यही आप लोगों की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो ऐसे कभी मत रटना कि इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं, पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। अगर उसके साथ एक वर्ब और है तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे वाली मेन वर्ब है, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर यही मेन वर्ब बन गई। अब इसने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब ये भी देखो यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, जब लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। ठीक है, इसके आगे नाउन देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो अपने बाद लेती है वो लिंकिंग वर्ब होती है जनरली। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, मेन वर्ब है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, कंफ्यूज नहीं होने देना है आप लोगों को। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो अभी कभी ये तो नहीं रटेंगे ना कि भाई इज, एम, आर, वॉज, वर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन तब होती है जब उसके बाद एक वर्ब और लगी हो, मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। फटाफट से कॉपी कर लीजिए और साथ साथ इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट से। हाँ जी, सारी। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम क्या डू, डज, डिड भी मेन वर्ब भी हो सकती है। हाँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सिर्फ हैज, हैव और इज, एम, आर, वॉज, वर की नहीं, जितने भी वर्ब्स लिखी हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये सबकी सब जितनी भी लिखी है मेन वर्ब भी हो सकती हैं, बट तब होंगी जब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक है, वो मैं मेन वर्ब में पढ़ाऊंगी ना, आप उतना मत सोचिए। ये सब है, सब मेन वर्ब भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो एग्जाम्पल और लिख के आपको समझाती हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चा, देखो मैं सब सब करा दूंगी, तुम थोड़ा सा सब रखा करो बस। मैंने बोला शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, शी डिड नॉट ईट एनीथिंग। तो इस केस में मैं अगर डिड की बात करूं, इस केस में मैं अगर डिड की बात करूं तो डिड यहाँ पे क्या है, डिड यहाँ पे आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है, और ईट यहाँ पे आप लोगों की मेन वर्ब है। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, ईट की मदद कर रही है, तो वो आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब से पहले जो लगी, सॉरी मेन वर्ब से जो पहले जो लगी है वो आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मैं अगर इसी को ऐसे लिख दूं, मैं इसी को ऐसे लिख दूं, शी डिड इट, उसने एक कर डाला। ठीक है, उसने एक काम कर दिया, शी डिड इट, उसने एक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, तो डिड आपकी यहाँ पे क्या बन गई है, मेन वर्ब बन गई। तो सिर्फ ये इज, एम, आर, वॉज, वर के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, अब देखो डिड यहाँ पे मेन वर्ब है। तो कुल मिला के यही बात है कि जब आप लोगों की उसके आगे मेन वर्ब लगी होगी तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी, अदरवाइज वो आप लोगों की मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब में पढ़ेंगे उसको, उसको मेन वर्ब में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है तो वहीं तक रहने दो चीज़ों को। ठीक है, समझाना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों को ऐसा रट लेते हैं बच्चे कि सबकी सब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, जहाँ कहीं भी दिखती है उसको हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऑफलाइन में मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी भी मैं अगर आप लोगों से, तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं अपने बैच में जैसे पूछती हूँ बच्चों से कि बताओ कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो बस ये मैंने अगर ये सेंटेंस लिख दिया, आई हैव अ कार, मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर, मैं पूछूंगी बताओ एम क्या है यहाँ पे, तो बच्चे एकदम बोलते हैं मैम हेल्पिंग वर्ब है।
मैं पूछूंगी हैव बताओ, मैं पूछूंगी शी डिड इट में डिड क्या है, तो बच्चे तुरंत बोलते हैं डिड तो हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग, क्योंकि उन्होंने रट लिया कि बस ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होंगी, उनको ये नहीं पता कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब है कहाँ मेन वर्ब है। तो वो जो डिफरेंस, जो गलतियां बच्चे शुरू में कर दो, शुरू में मैं खत्म करके चलती हूँ कि बच्चा सोचे ही ना, पॉइंट ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ इस पॉइंट पे बताना ज़रूरी है, ताकि जब मैं आगे मेन वर्ब कराऊँ तो अच्छे से समझ आए, फिर वो आप लोगों को कम से कम ऐसे इस तरह का छोटा मोटा डाउट ना रहे कि क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब। ये बहुत शुरू में बताना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को, ताकि मेन वर्ब अच्छे समझ आए, क्योंकि मेन वर्ब बहुत बड़ा खेल है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, सब तो आप लोग जानते ही हैं। अभी मेन पार्ट पे तो हम आए भी नहीं हैं, है ना। चलो फटाफट से करो इसको। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं शुरू वाले अपने चार्ट पे, वहाँ पे बार बार चार्ट पे लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि क्या चीज़ कर रहे हैं हम। हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया, वर्ब की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली पहले कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का काम क्या क्या होता है। फिर हमने वर्ब के टाइप्स पढ़े, दो तरह की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें से हम पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और आप लोगों का मॉडल। प्राइमरी मैंने आप लोगों को बताया, प्राइमरी में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर, ठीक है, ये आप लोगों की प्राइमरी के अंदर आ जाएंगी। इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, ये सब आ गया आपका प्राइमरी के अंदर। ठीक है, और फिर आप लोगों का अब हम जो पढ़ेंगे वो है मॉडल। मैं पहले टाइप्स करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, एक बार देख लेते हैं किस किस कलर से डाला है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब आप आ जाएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बाद में इन सबके एग्जांपल्स करेंगे मिक्स करके, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है, पजल करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद मिक्स करके एग्जांपल्स करेंगे। दिसंबर से पहले हो जाएगा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हम दिसंबर में सीजीएल का पेपर है, हो जाएगा पहले, हो जाएगा अक्टूबर तक, कोशिश रहेगी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी मैं क्लासेस का टाइम बढ़ाऊंगी ना आप लोगों की, हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अभी आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, कभी स्टूडियो फ्री नहीं होता है, कभी कुछ और इशू होता है। एक बार टाइम सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोगों का कर देंगे। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी हम इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है, पहले हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। इसमें आता है आपका पहला पार्ट एब्सोल्यूट मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आता है इसके अंदर आप लोगों का मार्जिनल। ये आप लोगों को नहीं भी पता हो तो चलेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब को भी, एब्सोल्यूट और मार्जिनल। तो ये आपको नहीं पता हो तो चलेगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैंने लिखवा दिया। अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए, कैन कुड, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, है ना, दोनों ले रहे हैं हम इसकी, पास्ट प्रेजेंट दोनों फॉर्म, विल वुड, ऑट टू, मस्ट,
ये आप लोगों के सब मॉडल्स होते हैं, आप लोगों को पता है ये मॉडल के अंदर आ जाएगा, है ना, ये सबके सब मॉडल है, आप लोग जानते हो। तो ये मॉडल के अंदर भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है सारी की सारी, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल क्या है, वर्ब का ही तो पार्ट है। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह की है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है दो तरह की है, प्राइमरी और मॉडल। तो देखो मॉडल क्या है, वर्ब का ही पार्ट है, मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। तो इसका मतलब ध्यान रखना आगे से, मॉडल भी क्या होती है आप लोगों की, हेल्पिंग वर्ब ही होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ही होती है, वर्ब का ही पार्ट होता है। तो इसको हम इसी के अंदर करेंगे, मॉडल जो है उसको वर्ब के अंदर ही करेंगे, ये सब के सब चीज़ें हम यही पढ़ेंगे। तो जो कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, इनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सब के सब। मैं थोड़ा सा और उसको अंदर डीपली लेके गई हूँ, ये सब एब्सोल्यूट मॉडल्स के अंदर आते हैं। और जो आप लोगों का नीड हो गया, नीड टू आप जो बोलते हो, डेयर हो गया, ये आप लोगों का मार्जिनल मॉडल इसको बोलते हैं। नहीं भी पता होगा तो चलेगा, ठीक है, आप लोगों को नहीं भी पता होगा तो चलेगा। नीड, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ठीक है, ये यूज टू है, नीड टू नहीं, यूज टू, नीड आएगा। ये आप लोगों का यूज टू हो गया, डेयर हो गया और नीड हो गया, ये आप लोगों का मार्जिनल मॉडल के अंदर आता है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूँ, अगर आपको ये नहीं भी पता होगा ना एब्सोल्यूट और मार्जिनल तो चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे मॉडल्स हैं, बस बात खत्म। ठीक है, सारे के सारे क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये सब की सब क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। चलिए भाई फटाफट से कॉपी कीजिए इतना। अब देखिए हमने कहाँ तक क्या क्या किया है। देखिए हमने क्या क्या किया है, चलिए एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कल हम जो क्लास करेंगे उसमें हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से चीज़ों के धुएं उड़ाएंगे। देखो ज़रा फटाफट से, स्टार्टिंग से आती हूँ मैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, अगर आप लोगों ने तरीके से समझा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों का वर्ब पे कमांड है ना, वर्ब पे आपको अच्छे से समझ आते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स इसी से आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं। तो ये बहुत मदद करता है बाकी चैप्टर्स को समझने में भी। तो देखो कैसे कैसे हमने चीज़ों को किया, पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, हमने साथ साथ ये पढ़ा कि जो वर्ब है वो इन सब चीज़ों को भी दिखाता है, बहुत सी चीज़ों को वर्ब दिखाता है। जैसे मैंने आपको पोजीशन का और इमेजिनेशन का एग्जाम्पल किया, बाकी जो हम मॉडल सब आप पढ़ ही लोगे इसमें। ठीक है, और मूड में आपको अलग से चैप्टर कराऊंगी। फिर नेक्स्ट जो बात अब हमने की कि मॉडल वर्ब के टाइप्स को लेके की कि ये मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब को फिर से आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पूरा पार्ट हम उस पर करेंगे वर्ब एडवांस के अंदर। तो दो तरह की वर्ब में डिवाइड किया गया। फिर फाइनाइट को फिर से डिवाइड किया गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे वर्ब के अंदर ही। फिर नॉन फाइनाइट आगे फिर से तीन टाइप्स के होते हैं, जिरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ठीक है, तो उसको हम पूरे को कहाँ करेंगे, वर्ब एडवांस के अंदर करेंगे। ये पूरा पार्ट हमें वर्ब एडवांस करना है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही वर्ब एडवांस होता है, क्योंकि वर्ब का एडवांस लेवल है, इसका मतलब ही वर्ब एडवांस है। वर्ब एडवांस कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये वर्ब का ही पार्ट होता है। क्यों अलग बना दिया गया है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो ये पार्ट है, ये अपने आप में एक लेंदी पोर्शन है, इसको अलग कर दिया गया और एक नया चैप्टर बना दिया गया वर्ब एडवांस की। इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इसको चलो इस इतने पार्ट को अलग कर देते हैं। तो उसमें हम पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ते हैं वर्ब एडवांस के अंदर। ठीक है, फिर ये पार्ट तो लगभग हम इतना पार्ट तो हम वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमें फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट हमें इसी के अंदर पढ़ना है, लेकिन इसको बाद में उठाएंगे। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना जरूरी था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, दो तरह की होती है, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ये मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है। फिर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी और मॉडल। तो पहले अपने प्राइमरी में देखा कि प्राइमरी में कौन कौन सी वर्ब आती है, ये सब आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है।
इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। ठीक है, कौन सी प्रेजेंट में आती है, कौन सी पास्ट में आती है, इसको लेके भी हमने बात की। फिर मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ ऐसे रटना ही नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो आपने बाद मेन वर्ब जरूर लेगी। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए। फिर हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल कौन कौन से होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है आप लोगों की, हेल्पिंग वर्ब का ही तो टाइप है। ठीक है, जो मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब का ही तो टाइप है। ये देखिए, तो ये मॉडल क्या हुई, ये भी आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब हुई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये आप लोगों की मॉडल हेल्पिंग वर्ब से सब मॉडल्स में आते हैं। इसको थोड़ा सा और डीप जाने के लिए आप समझ सकते हैं कि इसको ये दोनों आप ले, दोनों तीनों आ जाते हैं मार्जिनल मॉडल के अंदर, वो सब आपके एब्सोल्यूट मॉडल होते हैं। नहीं भी बताओ तो चलेगा, बस ये पता होना चाहिए कि जितने भी आप बोर्ड पर लिखे हैं वो सबके सब मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने आज जो हमने किया, सिर्फ मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स नहीं किए हमने, एग्जाम्पल्स दोनों के मिक्स करके करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स दोनों के मिक्स करके करेंगे हम। तो आज जो हमने ये किया, ये इतना जो पोर्शन है पूरा हेल्पिंग वर्ब वाला, इतना जो पोर्शन है पूरा हेल्पिंग वर्ब वाला, इसको उठा के हमने आज कंप्लीट किया है। ठीक है ना, ये जो पोर्शन है आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब वाला, ये उठा के हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसके टाइप्स को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम कल करेंगे। ठीक है, इसके पूरे टाइप्स को डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, और ये नॉन फाइनाइट वाला आप लोगों का वर्ब एडवांस के अंदर कवर होगा। पूरा फ्लो चार्ट समझ आया कि कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप लोग फ्लो चार्ट से चीज़ें समझ लेते हो ना कि ये चीज़ें हमें करके चलनी है, ऐसे से करना है, फ्लो चार्ट से अगर आपको अच्छे समझ आ जाता है तो चैप्टर करना और इजी हो जाता है, क्योंकि एक पता रहता है आपको, समरी पता रहती है, एक ओवरव्यू आपके माइंड में रहता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें चीज़ों को लेके चलना है और ऐसे ऐसे हमें करना है। इसलिए स्टार्टिंग में ये फ्लो चार्ट बनवाया गया है। तो इस पोर्शन को हम पहले उठा रहे हैं। ठीक है, फटाफट से इतना अगर समझ आ गया तो मुझे एक डन का मैसेज सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। चलो फटाफट से एक डन मैसेज मुझे सेंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझेंगे पूरा। ठीक है, बताइए भी जल्दी से, इतना क्लियर है सब सभी स्टूडेंट्स को? बताइए भी। चलिए, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम इतना हमें बिल्कुल क्लियर आ गया। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम बहुत अच्छे से समझ आया, पहली बार वो आपको इतने अच्छे से पढ़ा है, थैंक यू सो मच। तो ये मेहनत इसीलिए की जाती है, ये जो मेहनत कराई जा रही है आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के समझाना, फिर चीज़ों में बैक लेके जाना, पीछे से बार बार रिलेट कराना, ये मैं बार बार पीछे जाके आप लोगों को फ्लो चार्ट पे क्यों लेके जाती हूँ बार बार? अगर मैं देखो क्या करूँगी ना, अगर एक बार फ्लो चार्ट बनवा दिया और इस पर वापस नहीं आऊँगी, अगर एक बार फ्लो चार्ट बनवा के अगर इस फ्लो चार्ट पे वापस नहीं आऊँगी और आगे बढ़ती चली जाऊँगी, तो आपको कन्फ्यूजन होता चला जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, ये कहाँ से आ गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये कहाँ से आ गया, ये किसको किसके अंदर से आ गया। इसलिए बार बार इसको उससे रिलेट कराने के लिए हमें बार बार फ्लो चार्ट पे जाना पड़ता है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए कि हमने ये चीज़ यहाँ से उठाई है और हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है, इसीलिए बार बार उस पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो फिर इतना आपको समझ आ गया, चलो मेरी मेहनत आप वसूल होगी और आप लोगों को तो समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसके एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, इस सबको आप कॉपी कर लेंगे, अच्छे से नोटबुक बना रखी है आप लोगों ने, तो ये वर्ब चैप्टर जितना भी कराया है इसको फटाफट से कॉपी कर लेंगे। कल की क्लास अटेंड करने सभी स्टूडेंट्स आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है कल। थैंक यू सो मच।